जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मख्तावर मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में मौजूद हैं। यहाँ पर 20 एकड़ मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है और ज़्यादातर जो यहाँ पर है वो सफ़ेद चौंसा है, सफ़ेद चौंसा लेट। हाजी ज़हूर मौलाना साहब मेरे साथ हैं और माशाल्लाह इनकी बड़ी हिम्मत और बड़ी इनकी विज़डम है कि ये बड़े तरीके से हर काम को करते हैं। जो काम हम बताते हैं उसी तरीके से करते हैं। माशाल्लाह इस साल भी बड़ी अच्छी पैदावार थी। तकरीबन कोई 1200 से 1500 पेटी जो है वो आम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से निकल आएगा। अभी हार्वेस्टिंग जारी है। मैंगो का साइज़ बहुत अच्छा था और यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ हम देख रहे हैं कि वो अगर हम सारे मैंगो को बैगिंग करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं और उसमें जो है हमें किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इसको हम एक तो हाजी साहब से भी पूछ लेंगे। आज हम जो है इसकी प्रूनिंग करने जा रहे हैं। आज अगस्त की जो है वो 11 तारीख़ है और उसके साथ साथ जो है इसका मौसम भी बेहतरीन है। इस वक्त कोई बारिश नहीं है, बेहतरीन चल रहा है मौसम। और प्रूनिंग कैसे करनी है, अगर हम अगस्त में आ गए हैं प्रूनिंग के लिए तो हमें 2 तरीके हैं। मैं ये देख रहा था कि 1-2 वीडियो ऐसी वायरल हुई हुई हैं कि जिसमें जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से इसकी प्रूनिंग कर रहे थे और अगर जैसे वो प्रूनिंग कर रहे थे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो वो अगर प्रूनिंग चलेगी तो वो आप 2 साल जो है वो फल ही नहीं ले सकते। तो हमने पौधे से फल भी लेना है, अपने पौधे की हाइट को और स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल में रखना है। तो ये देखें, ये हमने कुछ जो शुरू में हमने कटिंग वगैरह की थी, ये आपको नज़र आ रहा है। तो हमने इसको काफ़ी हद तक जो है, यहाँ पे ये देखें ये कटिंग थी, यहाँ पे ये अभी कंट्रोल में भी है, पौधा अंदर अपनी लिमिट में भी है। तो हमारा ये सेंट्रल बेड बन रहा है, फिर दोनों साइडों पे ट्रेंच है और फिर ये एक मेन बेड है, वो दोनों तरफ है। तो इस जो सेंट्रल बेड है इसके अंदर अंदर ही हमने रखना होता है पौधे को। ये 10 अरब 4 फुट के ऊपर पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो एलीवे है वो रिक्वायर्ड होता है 2 मीटर या 6 फुट। लेकिन अगर आप अगस्त में आ गए हैं और आपकी वैरायटी भी लेट है तो फिर आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है कि आपने इस हद तक प्रूनिंग करनी है कि वो आपको अगले साल भी फ्रूटिंग दे। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक ये है कि हम थोड़ी सी एलीवे को हम कंप्रोमाइज़ करें और उसको 1.5 मीटर पर ले आएँ, और दूसरी सूरत ये है कि एक लाइन जो है उसको हम लाइट सी प्रूनिंग करें। जैसे ये वाली लाइट है प्रूनिंग, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक लाइट प्रूनिंग कर देनी चाहिए और इसको हम इस हिसाब से काटेंगे कि हमारा पौधा जो है वो कंट्रोल में रहे और हमारे पास जो फ्रूटिंग है वो भी अच्छी आए और वो अंदर की तरफ आए हमारे पास। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेनिकल्स ऐसे हैं, जो पेनिकल आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो इनको जो है ना, हमें चाहिए था कि हम इसको, जब इन्होंने फ्रूट शेड कर दिया था तो इनकी पेनल्टी प्रूनिंग कर देते। तो पेनल्टी प्रूनिंग जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेनल्टी प्रूनिंग होती है आपकी अप्रैल में और वो उस वक़्त होती है जब आपका फ्रूट सेट हो चुका होता है और जिन पेनिकल्स के ऊपर फ्रूट नहीं था उनको आपने जो है वो 8 इंच पीछे से 10 इंच पीछे से भी काट देंगे। तो वो शाख जो है ना वो आप अगले साल के लिए महफूज कर लेते हैं। अब जो सफ़ेद चौंसा है, लेट चौंसा है, इसकी ये भी एक खूबी है कि ये पुरानी जो ब्रांचेज़ हैं उनके ऊपर भी फ्रूटिंग ले लेता है। तो करना क्या है, हमने एक तो हाइट जो है ना उसको हमने 8 फुट के ऊपर हर सूरत में काट देना है। इसकी हाइट को हमने किसी सूरत भी ऊपर नहीं जाने देना। हाइट जो है वो कंट्रोल करती है आपके रूट सिस्टम को। जब तक आपका रूट सिस्टम कंट्रोल में रहेगा तो आपकी हाइट भी कंट्रोल रहेगी। फिर हाइट, सबसे पहले आपने हाइट से शुरू करना है, ठीक है। इसके कद को आपने 8 फुट के ऊपर पहले काटते जाना है। उसके बाद फिर आपको रोशनी और वो आपको बताएगी कि आप गैलरी जो है वो कितनी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप गैलरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है ना वो एकदम से उसको स्लाटर कर दें और कसाई बन जाएं और अपने पौधे को बिल्कुल ही फारिग कर दें।
और अगर ऐसे करेंगे तो फिर 2 साल फल नहीं लेंगे। फाइट के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो इंटरनल प्रूनिंग है। अब इंटरनल प्रूनिंग ऐसे है कि जहाँ से कोई भी एक जो मेन ब्रांच है उसको अगर आप देखते हैं, जहाँ पे हाइट आपकी आ गई है 8 फुट और उसके ऊपर कोई ब्रांच ऐसी नज़र आ रही है, तो उसको आप जो है ना अंदर से काट दें ताकि आपकी रोशनी टॉप से जो है वो अंदर आए। तो यहाँ पर हमें कुछ मोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, तो उन ब्रांचेस को आप वो जो एक मेन ब्रांच है उसको आरी के साथ काट दें। आरी आपके पास है, ठीक है, या इधर स्टूल पड़ा हुआ है तो हम यहाँ आ जाते हैं सामने। यहाँ पर हमने एक ब्रांच काटी भी है, ये वाली ब्रांच जो है हमने काट दी है और इसके ऊपर से जो है थोड़ी सी प्रूनिंग मज़ीद होगी। तो ये देखें आप, ये ब्रांच जो है हमने एक मेन काटी थी, वो कटी हुई ब्रांच कहाँ पे है वो दिखाएं ज़रा। तो यहाँ से हमें जो अब लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो अच्छी मिलेगी। इसी तरीके से ये पिछले साल हमने एक ये काटा हुआ था। अब यहाँ पर जो भी आपकी ब्रांचेज आ रही हैं वो मैच्योर होंगी तो वो भी मिलेंगी। तो ये मेन एक ब्रांच थी जो सेंटर से हमने काटी और हमने लाइट का जो है एक रास्ता वो बना लिया है। तो इस तरीके से हम प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग करके फिर आपके साथ दोबारा वीडियो भी शेयर करेंगे। हाजी साहब, आप बताएं कि ये काम मुश्किल नज़र आ रहा है या काम करने से आसान हो जाता है? काम कोई भी हो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, काम कोई भी हो शुरू से तो मुश्किल होता है, लेकिन करते करते वो आसानियाँ, उसकी सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते जाते हैं। सही। और फिर वो आसान लगता है। तो मेरे ख्याल में मेहनत तो करनी चाहिए। एक 80 या 100 प्लांट लगा हुआ है पर एकड़ और 1200 प्लांट लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा मेहनत वो मांगेगा। तो काम अच्छा है, इसकी अगर टाइमली हम मैनेज इसको करते रहें तो ये एक मुनाफा बख्श काम है। पिछले साल हमने यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव प्रूनिंग की थी। हाँ जी। और हर पौधे की थी, हर लाइन की थी। तो इस साल जो है वो हम इस तरह नहीं करेंगे। इस साल टॉप तो हम इक्वली सबकी काटेंगे, लेकिन जो बाकी प्रूनिंग है वो आप दिखाएं उनको। वहाँ पे अभी भी हमें बड़ा अच्छा जो है ना ये नज़र आ रहा है एलीवे। तो इसका मतलब ये है कि टॉप प्रूनिंग करने के बाद हमें बहुत कम प्रूनिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी, वो भी हमें टॉप से ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो अंदर वाली जो नीचे ब्रांचेज हैं उनका इतना इशू नहीं होगा जितनी ऊपर टॉप पे जो होंगी, बाहर मिल रही हैं, जो मिल रही हैं, जितनी ब्रांचेज मिल रही हैं उनको आपने ज़रूर काट देना है, थोड़ा सा रास्ता बना देना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी